अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और उसकी क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, आज से पहले के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है डिस्कस। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी किताब से। ये कहता क्या है, तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस MP। ठीक है, मार्क प्राइस आप फाइंड करें व्हेन, जब सेलिंग प्राइस है RS 515.20 है, यानी आप 515.20 में आप बेचते हैं कोई भी चीज़, और बेचने के बाद कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, आप 8% डिस्काउंट देने के बावजूद 515 पे बेचते हो। तो बताओ मार्क प्राइस, लिखी हुई कीमत क्या होगी उस चीज़ के ऊपर, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आसान सी बात है। यानी एक होती है मार्क प्राइस, किसी चीज़ की कीमत, लिखी हुई कीमत, देखी हुई कीमत से आप 8% डिस्काउंट करके उसको 515.20 में बेचते हो। ठीक है, तो बताओ लिखी हुई कीमत कितनी होगी, यही हमने निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो मैं आपका पार्ट नंबर 1 आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 1 का डेटा क्या था, यानी आपकी जो थी वो सेल प्राइस गिवन थी आपको। ठीक है, सेल प्राइस बराबर है 515.20, यह आपकी मार्क प्राइस थी। ठीक, और इसके अंदर डिस्काउंट आपने जो आपका कस्टमर को दिया, खरीदने वाले को, ठीक है, वो है 8%। तो बताओ कि मार्क प्राइस क्या होगी, रिटेल प्राइस क्या होगी, उसमें लिखी हुई कीमत क्या होगी। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए वही फार्मूला, सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यह फार्मूला आपने याद रखना है। तमाम पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों के अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आगे भी इस किस्म के आसान फार्मूलों से सोल्व करने की, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस E1 है, तो सेलिंग प्राइस की जगह में 550.20 ये SP थी, तो मैंने लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस हमें मालूम करना है इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितनी है, 8% है। ठीक, तो 515.20 विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस 8%। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए यू नो दैट डिवाइड बाई 100 करना होगा हमें। ठीक है, यानी 8% मीन आउट ऑफ 100, तो 8 डिवाइड बाई 100 किया, 515.20 विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 100। करो अपना कैलकुलेटर से 8 डिवाइड बाई 100, तो आपको आएगा 0.08। इन दोनों को हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से, 515.20 विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस जो कि हमें मालूम करना है। अब 1 से 0.08 लेस करो, तो 1 माइनस 0.08 करोगे तो आपके पास आता है 0.92। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्क प्राइस नीट है, तो 0.92 मार्क प्राइस से क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आ गया। देखें, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया। अब ये मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.92 इस तरफ फेंकूंगा इक्वेशन के इस तरफ, तो ये इस साइड वाले से डिवाइड होगा। यानी क्या होगा, कुछ कंडीशन यूँ होगी, 515.20 डिवाइड बाई 0.982, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ फेंक के डिवाइड किया, विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ठीक, आप अपना कैलकुलेटर से 515.20 डिवाइड बाई 0.92 करोगे तो आपको आएगा 560 विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। ठीक है, यही आपकी आंसर होगी। यानी अगर सेलिंग प्राइस आपकी ये है, देखें, और 8% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपकी जो मार्क प्राइस होगी वो 560 होगी। तो पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 दो और पार्ट्स है।
ये बिल्कुल आसान से पार्ट से आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वीक है, कुछ स्टूडेंट्स वीक होते, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ, डायरेक्टली ये समझा दूंगा बिना टाइम जाए किए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमें नज़र आ रहा है। देखिए, सेलिंग प्राइस गिवन है 858 है, डिस्काउंट 12% है, तो आपने मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। वही फार्मूला मैंने लिख लिया है। सेलिंग प्राइस की जगह में सेलिंग प्राइस गिवन जो थी वो लिखा, मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट की जगह में 12% था तो 12% लिखा। तो देखिए बच्चे, ये एज इट लिखा, सिर्फ मैंने 12% की जगह में डिवाइड बाय 100 किया और परसेंटेज खत्म किया, 12 डिवाइड बाय 100। जब 12 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 0.12 आ जाएगा, बात ये एज इट चीज़ आ गया है। ठीक, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। 858 विच इज इक्वल टू मार्क प्राइस, जब 1 से मैं माइनस करूंगा 0.12 कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आया है 0.88। अब ये 0.88 इधर मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं दूसरी तरफ फेंकूंगा तो आपकी सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। 858 डिवाइड बाई 0.88, जब इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करोगे तो 975 आ रहा है, जो कि आपकी मार्क प्राइस है। ठीक, ये हो गया पार्ट नंबर 2। और हमारे पास एक और भी पार्ट है, जो पार्ट नंबर 3, जो कि आखिरी पार्ट है, ये आपको नज़र आ गया पूरा। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आया है। तो सेल प्राइस 2400 है, डिस्काउंट दिया है 4%, तो मार्क प्राइस आपने मालूम करना है। सेल प्राइस बराबर है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही यूजुअल हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वही फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। तो सेल प्राइस की जगह में मैंने यही कीमत 2400, मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये गिवन थी, मैंने 4% लिखा। अब आगे क्या 4% था